उज़ैर बलोच और निसार मुराई से मुताल्लिक इल्ज़ामात में कितनी हकीकत? सिंध हुकूमत की जानिब से JIT रिपोर्ट्स पब्लिक होने का इंतजार। किसी रिपोर्ट में पीपल्स पार्टी क़यादत का नाम शामिल नहीं। मुर्तज़ा वहाब। पाक लेन रेफरेंस आसिफ जरदारी पर फिर फर्द वीडियो लिंक के जरिए कार्रवाई भी मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रेफरेंस चैलेंज करने पर नैब को नोटिस। जाली अकाउंट्स और सिंध रोशन प्रोग्राम करप्शन केस। वजीर आला सिंध की आज नैब रावलपिंडी ऑफिस में पेश होने से माजरत। नैब हुक्काम ने मुराद अली शाह को 8 जुलाई को दोबारा तलब कर लिया। साबिक MD PSO की गैर कानूनी भर्ती का रेफरेंस जाहिद खाकान अब्बासी कराची के एहतसाब अदालत में पेश। साबिक वज़ीर आज़म और दीगर मुल्ज़िमान को रेफरेंस की नकूल फराहम। आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। -1 तो हम हमेशा सुनते आए हैं। -1 जमात के अंदर होता है और इमरान खान साहब ने कह दिया कि ना कोई चॉइस है और ना कोई -1 होगा। अगर होगा तो माइनस फिर 100 जो भी है 160 रह गए, वो 160 ही होगा। -1 नहीं, अब -160 होगा। हुकूमत नाकाम हो चुकी। वजीर आजम को घर जाना होगा। इमरान खान का हर लम्हा मुल्क पर भारी है। नए इलेक्शन किसी भी वक्त हो सकते हैं। जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी। नवाज शरीफ और बानिया मुत्तहिदा को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। ये मुल्ज़िमान पाकिस्तान की अदालतों को मतलूब हैं। बरतानिया में इनकी रिहाइश इंसाफ के बुनियादी उसूलों की पामाली है। फवाद चौधरी का ट्वीट। वज़ीर आज़म की NRC हरीपुर आमद। मकामी सतह पर तैयार किए गए वेंटिलेटर्स प्रोडक्शन यूनिट का दौरा। इमरान खान ने 15 वेंटिलेटर्स की पहली खेप NDMA के हवाले की। पाक चीन इक्तिसादी राहदारी एक और संगे मील अबूर। आज़ाद पटन हाइडल प्रोजेक्ट की साइनिंग तकरीब आज। वज़ीर आज़म शिरकत करेंगे। मंसूबे पर $1.5 अरब की सरमायाकारी होगी। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा। कोरोना ने मजीद 50 अफराद की जान ले ली। अब तक 4762 अमवात। मोहलिक वायरस से 2,31,818 शहरी मुतासिर। सिंध में 94,528। पंजाब में 81,963 मरीज। खैबर पख्तूनख्वा में 28,116। बलूचिस्तान में 10,814 केसेस। डॉक्टर जफर मिर्जा भी कोरोना वायरस का शिकार। टेस्ट मस्बत आ गया। मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने डॉक्टर्स की हिदायत पर खुद को क्वारंटीना कर लिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टन टर्नर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और कोरोना की सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क में स्मार्ट लॉकडाउन की हिकमत अमली कारगर साबित हो रही है। शिबली फरार। हॉटस्पॉट्स बंद करने के हौसला अफजा नताइज। साबित हो गया SOPs पर अमल दरामद से ही कोरोना का फैलाव कम होता है। वबा पर मुकम्मल काबू पाने के लिए अवाम का ताउन नागुज़ीर है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। नून लीग शहबाज शरीफ की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दबाने के चक्कर में थी। मरे बताने पर मरियम औरंगजेब ने रिपोर्ट के मुताल्लिक बयान जारी किया। अब लीगी कायद ने एंटीबॉडीज टेस्ट का नया शोशा छोड़ दिया। फयाजुल हसन चौहान। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है, अगर ये आप रेजिग्नेशन की डेट्स देखें तो ये जनवरी के महीने से चल रही हैं, जो अभी तक कोविड तो आया नहीं था, और फरवरी के महीने। तो ये इसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज से नहीं है जिसको हमने खबर बना दिया।
हर माह 10 या 15 एडहॉक डॉक्टर्स के इस्तीफे मामूल की कार्रवाई। जनवरी से सिलसिला जारी था। तमाम इस्तीफों के एक नोटिफिकेशन से गलतफहमी पैदा हुई। रवां साल 2000 मेडिकल अफसर भर्ती किए। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। हज ऑपरेशन मुअत्तल, उम्रा सीजन मुतासिर, यूरोपीय यूनियन की पाबंदियां, कोरोना वायरस और जाली डिग्रियों का मामला, PIA माली बहरान का शिकार। कौमी एयरलाइन को 45 अरब रुपए के नुकसान का सामना। फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशें। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी में आइंदा हफ्ते अपील दायर करने का भी फैसला। CEO PIA मुतहर्रिक, दफ्तर खारजा से मदद मांग ली। लोड शेडिंग का अजाब, कराची वालों की जिंदगी खराब। 12 घंटे से जायद बिजली की बंदिश मामूल। लियारी में लोगों ने गलियों में ही बिस्तर लगा लिए। ओवर बिलिंग की शिकायत आम, शहरी परेशान के इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा। यह कहता है कि अल्लाह उनको हिदायत देवे और आवाम पे रहम करे। उस वक्त ये होता है कि अपना घर छोड़ के हम लोग बाहर भाग जावे, इसलिए हम लोगों को तकलीफ होती है। समझा नहीं, बच्चे रात को दिन को सारा दिन निकल के बाहर गलियों के अंदर बैठ जाते हैं। हुकूमत के पता नहीं, विफाकी हुकूमत के सूबाई हुकूमत, इनके दोनों के बीच में हम लोग पिस के रह गए। हम इंसान नहीं है, हमको कुछ नहीं चाहिए हैं। हम लोग किस तरह रोटी खाते हैं, किस तरह बच्चों को पालते हैं, किसी को पता भी नहीं है। हुकूमत चल रही है। लोड शेडिंग पर तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली का पारा हाई। कराची में इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर एहतजाज। बिजली की आंख मचोली बंद की जाए, शुरका की नारेबाजी। तनख्वाहों की अदम अदायगी और मुस्तकिल ना करने पर कराची में नर्सेस सरापा एहतजाज। पुलिस ने रुकावटें लगाकर CM हाउस जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। भारी नफरी तायनात। बीस किलो आटे का थैला 55 रुपए महंगा, कीमत 860 रुपए मुकर्रर। नए निर्ख का इत्तलाक 2 माह के लिए होगा। महकमा खुराक पंजाब ने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की तमाम शराइत मान ली। महंगाई के मारे आवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब का इंटरसिटी बसों के किराए बढ़ाने का फैसला। नॉन AC बसों का किराया 15% बढ़ाने की समरी काबीना कमेटी को इरसाल। वबा के दौरान हज के कवायदो ज़वाबित जारी। मुज़दलिफ़ा और मैदान अरफात में बगैर इजाज़त कोई नहीं जा सकेगा। खाना काबा और हजर अस्वद को छूना मना होगा। हिफाजती मास्क, समाजी फासला और दस्ताने पहनना जरूरी होंगे। सऊदी हुक्काम। अस्सलामुअलैकुम, दुनिया न्यूज के साथ मैं हूं उज़ैर मलिक और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर। हो रहा है इंतजार सिंध हुकूमत की जानिब से JIT रिपोर्ट्स पब्लिक करने का। उज़ैर बलोच और निसार मोराई से मुतालिक इल्जामात में कितनी हकीकत है, ये रिपोर्ट्स आने के बाद वाज़ेह हो जाएगा। इसके अलावा बल्दिया टाउन में आतिशज़दगी से मुतालिक भी रिपोर्ट जारी होगी। जी हाँ, आपको बताएं, सिंध हुकूमत की जानिब से JIT रिपोर्ट्स पब्लिक होने का इंतजार है। उज़ैर बलोच और निसार मुराई से मुतालिक इल्जामात में कितनी हकीकत है, ये अहम सवाल आज ही पब्लिक की जाएंगी, वेबसाइट पर भी दस्तयाब होंगी। ऐसा ही एक दावा किया था मुर्तज़ा वहाब साहब ने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि पीर को सानिया बल्दिया फैक्ट्री, उज़ैर बलोच और निसार मुराई के हवाले से जो JITs बनी थी उन्हें पब्लिक कर दिया जाएगा। उनकी तफसीलात दुनिया न्यूज़ अपने नाज़रीन तक पहुंचा चुका है। लेकिन अगर हम बात करें कि सरकारी तौर पर महकमा दाखिला की वेबसाइट पर जो जारी होनी थी ये रिपोर्ट JIT, वो अभी तक नहीं हो सकी हैं। अब से कुछ देर पहले तक महकमा दाखिला की वेबसाइट पर नहीं थी। गो कि उनकी तफसीलात सामने आई हैं, पहले भी चीज़ें सामने आई थी, लेकिन जो पब्लिक होंगी उसमें कहा गया कि 20 करोड़ रुपए भत्ता ना देने पर कराची तंजीमी कमेटी के हम्माद सिद्दीकी, बल्दिया सेक्टर के रहमान बोला ने इस जो गारमेंट फैक्ट्री थी इसको आग लगाई थी।
पहले इसे कत्ल करार दिया गया, बाद में इसे हादसा करार दिया गया और जो JIT बनी उसमें यह कहा गया कि मुलजिमों को फायदा पहुंचाया गया। इस तहकीकात में 20 करोड़ रुपए भत्ता मांगा गया था और इस भत्ते में बहुत जो वाज़ेह तौर पर जो नाम आया वो हमाद सिद्दीकी और इसके साथ साथ रहमान भोला का नाम आया था कि और फाइंडिंग थी उसमें कहा गया कि जो मुलजमान हैं उनके नाम जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाले जाएं, जो मुलजमान बैरून मुल्क हैं उनको वतन वापस लाया जाए। और साथ साथ अगर बात करें कि उज़ैर बलोच कत्ल केस में उज़ैर बलोच का जो मामला था उसमें कहा गया कि 198 अफराद कत्ल किया गया, ऐसा कहना था लियारी गैंगवार के सरगना उज़ैर बलोच का। साथ साथ अगर हम बात करें तो यह एतराफ़ भी किया कि जो 7 SHOs लियारी में थे वो असर रसूख की बुनियाद पर लगाए, जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो असर रसूख की बुनियाद पर लगाए गए, महाना फिशरीज लसानी और जो साथ साथ मुख्तलिफ बुनियादों पर गैंगवार की बुनियादों पर जो कत्ल किए थे उनकी तादाद 198 बनती है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में थानों में मुकदमा दर्ज हुए, गैर कानूनी असला बड़े पैमाने पर खरीदा गया जो अपने मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ। दुबई में, मस्कत में और उसके साथ साथ कराची में भी लाखों करोड़ों रुपए की जायदाद बनाई गई। 10 लाख दरहम सिर्फ एक दुबई के में पता लगा कि उनकी अहलिया के नाम पर है। इस तरह जो मजमूई तौर पर इस बात करें कि बड़े बड़े इंकशाफात